अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है वो बहुत मज़ेदार है और इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनती है और स्पेशली सर्दियों में इसको खाने का बहुत मज़ा आता है। अगर आप लोग ये वीडियो बनाएंगे, सॉरी, ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे। आज हम बना रहे हैं मखंडी हलवा, जिसको सूजी का हलवा भी कहते हैं और कबड्डी हलवा भी कहते हैं। बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 प्याली जो है ना वो मैंने सूजी की लेके उनको छान लिया है और इसके अंदर एक बड़ा ग्लास दूध का शामिल करेंगे। दूध का शामिल करने के बाद इसके अंदर आधा ग्लास जो है वो पानी का शामिल करेंगे और सूजी जो है दूध और पानी के अंदर भिगो के तकरीबन 1 या डेढ़ घंटे के लिए हम रख देंगे। जितना देर इसको हम भिगो के रखेंगे उतनी ही ये मज़ेदार बनेगी। वीडियो देखने के दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो चलिए इसको हम रेस्ट दे देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको रख सकते हैं। हलवे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कटिंग करके रखे हुए हैं, जिसमें किशमिश है और इसको नारियल गिरी कहते हैं और बादाम है। अगर आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी कटिंग करके डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि जितनी कप हमने ये जितनी प्यालियाँ हमने सूजी की लेनी है उससे थोड़ा-सा कम। वैसे तो इक्वल सारी चीज़ें रखते हैं। 2 जिस तरह मैंने प्यालियाँ सूजी की ली हैं तो 2 प्याली ही मुझे चीनी की डालनी थी, बट हमारे घर में इतना मीठा नहीं खाते इसलिए मैं 1 प्याली सॉरी चीनी की लूँगी और 2 जो है ना वो 2 प्यालियाँ इसके अंदर ना 1 से डेढ़ प्याली जो है ना वो इसके अंदर घी की जाएगी। क्योंकि इसके बाद हमने कुछ और भी इसके अंदर चीज़ें जो हैं मतलब घी वगैरह जो है वो शामिल करना है, वो मैं आपको ना आगे जाके बताऊँगी। यहाँ पे 1 ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल जो है वो इसके अंदर नहीं डालना। इसके अंदर सिर्फ़ घी या देसी घी का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर मैंने 1 प्याली से थोड़ा-सा ज़्यादा ही ये होगा, घी जो है वो मैंने शामिल कर दिया है और अब हम घी के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो 1 अदद इलायची डाल देंगे। अगर आप इलायची पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रहेगी, हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको नहीं पकाएँगे। और अ, इसको हमने यहाँ पे ना ये जो हलवा बनाने का सारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ़ इसको हिलाना, इसकी मिक्सिंग करना है कि मैं इस यार इसको हिलाना मतलब इसको हिलाते रहना, मुसलसल चम्मच चलाना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। 1 मिनट भी अगर हमने चम्मच को रोका ना तो ये नीचे लग सकता है और इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है 1 अदद इलायची मैंने शामिल कर दी, घी जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो 1 प्याली जो है ना वो मैं ना चीनी की शामिल कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी जो है आप इक्वल 2 प्यालियाँ ही इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसा मैंने बताया हमारे घर में ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो इसलिए मैं इसके अंदर 1 प्याली डालूँगी। चीनी को शामिल करने के बाद इसको हल्के-हल्के हाथों से इस तरह इसकी मिक्सिंग करते जाना है, तब तक मिक्सिंग इसकी करनी है, तब तक चम्मच हिलाना है जब तक जो चीनी है टोटली मेल्ट नहीं हो जाती, एक शीरे की फॉर्म में नहीं आ जाती, ठीक है? दूसरी बात, इसके अंदर आपने पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालना। और तीसरी बात जो है कि आपने जो घी की छींटे वगैरह हैं इसका भी आपने ख़्याल करना है कि वो ना पड़े। बहुत एहतियात से बनाना है और बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा-सा मुश्किल है वैसे, अदरवाइज़ अगर आप कुकिंग एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अभी जो है चीनी मेल्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगी और हमने इसको हल्के-हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करते जाना है जब तक तब तब तक करना है जब तक जो चीनी है वो हमारी एक शीरा फॉर्म में नहीं आ जाती। और इस जब शीरा बन जाए ना चीनी का, तो आप डार्क कलर, लाइट कलर या मतलब चीनी को मेल्ट होने के फ़ौरन बाद भी इसके अंदर जो है वो सूजी डाल सकते हैं। कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का कर लें, गोल्डन कर लें या जो जितना आप चीनी को मेल्ट करेंगे उतना ही वो जो सूजी है वो आपको ना इसका सारा कलर देगी। यहाँ पर चीनी ने हल्का-हल्का जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है और हमने अभी ये थोड़ी-थोड़ी वाइट नज़र आ रही है ना, हमने इसको प्रॉपर मेल्ट करना है और इसको ना हमने एक खूबसूरत सा कलर देना है।
आई थिंक अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद जो है वॉइस ओवर करती हूँ। चलें जी, यहाँ पे चीनी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मेल्ट हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कलर दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा और डार्क करना चाहें तो इसको 4-5 सेकंड के लिए मिक्स करते जाएँ और कलर डार्क हो जाएगा। और अब आपने जो सूजी इसके अंदर डाली है, बहुत एहतियात से डाली है, क्योंकि जो घी है ना हमने इसके अंदर डाला, ये उछलता है। फ्लेम को हमने बिल्कुल ज़ीरो लाइट पे कर देना और हल्के से हाथ से ना, मतलब थोड़ा-सा बहुत एहतियात से हमने जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो सूजी डालनी है, डायरेक्टली इसके अंदर नहीं डाल देनी। फिर पता है ना, मुँह सड़ गया, फिर मुझे नहीं कहना। तो ना इसके अंदर मैं सूजी डाल दूँगी बड़े आराम से, एहतियात से। और अब बारी आती है सारा चम्मच हिलाने की, मिक्सिंग करने की। और हम मुसलसल चम्मच हिलाना है। इसको हमने एक ना डो की फ़ॉर्म में ना मिक्स कर के एक डो 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 की फ़ॉर्म में हमने इसको ले आना है, ताकि जो ऑयल और चीनी जो है वो इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। इसके अंदर थोड़ा-सा जो है वो ऑयल मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना, आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगी, मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है ना वो मैंने देसी घी के शामिल कर दिए। अगर आपको भी थोड़ा कम लगे ना तो आप देसी घी, या अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दूसरा घी मज़ीद इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मीठा वगैरह और चीनी वगैरह आप लोग ना इक्वल अपने हिसाब से रखें, क्योंकि अगर कम हो जाए ना तो इसके अंदर दोबारा ऐड नहीं होगी। सारी चीज़ें इक्वल करके सारी पहले साइड पे रख लें, फिर इनको ना अपने हिसाब से पकाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था मिक्स करना, क्योंकि ट्राइपॉड एक साइड पे लगा हुआ था और दूसरी साइड पे मतलब मेरे लिए थोड़ा चम्मच हिलाना मुश्किल हो रहा था। तो चम्मच यहाँ पे छोटा था, तो मैंने चम्मच को फिर चेंज किया और इसको मुसलसल हिलाते जाना है। तब तक हमने इसको हिलाना है जब तक एक डो की फ़ॉर्म में नहीं आ जाता ये हलवा। और जो ये हलवा है चीनी और घी जो है अपने अंदर जज़्ब नहीं कर लेता। मुसलसल इसको हिलाते जाना। वीडियो तो काफ़ी लंबी थी, फिर मैंने थोड़ी क्रॉप कर के एडिटिंग करके मैंने इसको छोटा करके तो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जब हम घी के अंदर सूजी को शामिल करेंगे ना, तो आपको एक टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि ये तो बनेगा ही नहीं, ये सारी गुठलियाँ बन गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपने अपना बेस्ट देना है, आपने इसको मिक्स करते जाना है, ठीक है? ऑटोमैटिकली जब जो सूजी है वो जिस तरह हीट पकड़ेगी ना, तो ये खुद ब खुद मेल्ट होने लग जाएगी और ना मिक्स होती जाएगी। फिर हमने जिसके साथ वो आलू मैश करने वाला चम्मच होता है, अगर आपके पास नहीं तो आप जिससे बना रहे हैं ना उससे ही आप काम चला सकते हैं। वो चम्मच लेना है और इसके अंदर ना इसको हमने मिक्स करते जाना है, करते जाना है। ये आप देख सकते हैं, पहले की वीडियो देखें और अभी की देखें कि जो हमारा सूजी का हलवा है ना वो एकदम मिक्स हो चुका है। इसके अंदर ना चीनी नज़र आ रही है, ना घी नज़र आ रहा है। और इसको मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे टेस्ट किया था, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और सर्दियों में स्पेशली शाम की चाय के साथ, या अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप डिज़र्ट के तौर पे इसको बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो फ़ॉलो करेंगे, उस तरह बनाएँगे तो बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम टू लो थी। अभी जो है इसमें कच्चेपन का थोड़ा-सा टेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैंने टेस्ट किया था, थोड़ा-सा कच्चेपन का टेस्ट है। हमने इसको ट्रस्ट मी, मेरा बाजू जो है ना वो दर्द होने लग गया था इसको मिक्स कर के। वो वाला क्लिप कहाँ गया जहाँ पे मैंने देसी घी शामिल किया था? इसके अंदर जो है ना मुझे घी थोड़ा-सा कम लग रहा था, फिर मैंने ना अच्छा जी यही है। तो मैंने इसके अंदर ना 3 से 4 चम्मच बड़े जो है ना वो इसके अंदर देसी घी के शामिल कर दिए। और उसके बाद जो है ना थोड़ा-सा मिक्स किया और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। वैसे हमारे घर अंडे है नहीं थे, अगर होते ना तो मैं ज़रूर डालती। इस स्टेप पे आके ना आप 3-4 अंडे जो है वो इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, अंडों को भी, और साथ ही इसके पका सकते हैं। एक बड़ा मज़ेदार सा जो है वो टच आ जाएगा इसका। बस इसकी मिक्सिंग करेंगे हल्के से हाथों से फिर, और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब हम डिश आउट करेंगे और आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, पिस्ते, या जो भी आपके पास हैं वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसको इस तरह ही सर्व करें और खाएँ। इस तरह भी मज़े का लगता है। अगर ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर बादाम, काजू डालेंगे तो फिर ही ये रेसिपी बनेगी, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कितना खूबसूरत सा कलर आ गया, और जो घी और चीनी सब कुछ इसने अपने अंदर जो है ना वो बिल्कुल जज़्ब कर लिया है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब जो है मैं इसको डिश आउट करूँगी, फिर आपको करके इस पूरी रेसिपी को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा था। और
बस यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा मखंडी हलवा, कबड्डी हलवा, जो मर्ज़ी आप, मेहनत वाला हलवा, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, वो तैयार है। वैसे इसका नाम मखंडी हलवा ही, इसको वही कहते हैं। कबड्डी हलवा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगती है, इसको पकाते जाना, मिक्सिंग करते जाना है। नॉर्मली आप इसको सूजी का हलवा भी कह सकते हैं। वो तैयार है, अब हम इसको मज़ेदार से सूजी के हलवे को डिश आउट करेंगे और इसको सर्व करेंगे। और इसके ऊपर जो है हम थोड़ी-सी किशमिश इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ी-सी वो क्या उसको, मुझे ना हर दफ़ा इसका नाम भूल जाता है, क्या इसको कहते हैं? गिरी नहीं, नारियल जो भी कहते हैं, वो इसके ऊपर डाल देंगे, कटे हुए बादाम डाल देंगे। अगर आपके घर में अंडे हैं, तो 1 अदद अंडा बॉयल करके वो भी इसकी खूबसूरती के लिए प्लेट के ऊपर थोड़ा-सा गार्निश कर दें। और काजू, बादाम, पिस्ते अगर वो भी आपके पास हैं, तो वो भी डाल दें। मज़ेदार सा हमारा जो हलवा है वो तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वैसे आप लोगों से मैंने हाल-चाल तो पूछा ही नहीं। आप लोग बताएँ कैसे हैं? क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में? क्या अच्छा किया? क्या करने वाले हैं? बस मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, पॉज़िटिव रहें और पॉज़िटिव ही सोचें। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, मेरी कुकिंग की वीडियोज़, ये सब कुछ देखना कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। हर बार मुझे यही बताना पड़ता है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे व्लॉग के साथ, अच्छी कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।